गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो में बात चल रही थी शैवालों में जनन की। किसकी बात चल रही थी? शैवालों में जनन। शैवालों में जनन की जो 3 विधियां थीं, नंबर 1 वर्धी या कायिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन और नंबर 3 लैंगिक जनन। ठीक है, इन तीनों को मैंने आप लोगों को बता दिया था। और आज आप लोगों का जो टॉपिक चलेगा, ठीक है, क्लास 11, ठीक है, और सब्जेक्ट आपका होगा। अब टॉपिक आज आप लोगों का कौन सा होगा? शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का आर्थिक महत्व, ठीक है। इसके तहत शैवाल हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं और किस प्रकार से हानिकारक हैं, तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा मैं लिखा दूंगा, क्योंकि अक्सर ये चीजें पूछ दी जाती हैं या आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा संघ भी है। ठीक है, तो अब शैवालों के तहत क्या क्या हमारे लिए लाभदायक चीजें हैं उनके बारे में, और क्या क्या हानिकारक है उनके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले आप आ जाइए शैवालों का आर्थिक महत्व में नंबर 1 डालिए। हेडिंग आप डाल दीजिए शैवाल खाद्य के रूप में। हेडिंग क्या पड़ी? शैवाल खाद्य, यानी कि खाने पीने के रूप में। ठीक है, लिखिए शैवालों में, इसी के आगे से आप लोग लिखेंगे शैवालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कॉमा अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, कॉमा विटामिन्स, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। यानी कि ये चीज ऐसी हैं, ठीक है, कि इनमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गए, ठीक है, और विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। आगे लिखिए विटामिन ए, विटामिन ए, सी, डी, ई। ठीक है, ये विटामिन ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से होते हैं फियोफाइसी, फाइसी वर्ग के शैवाल, फियोफाइसी वर्ग के शैवाल पोरफायरा,
जापान में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा एलेलिया, एल्वा, कोमा करते जाना, सारगामस, कोमा लेमिनेरिया, आदि की प्रजातियां भी भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण की जाती है। सबसे अधिक स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा होती है। अब इसके बाद नंबर 2 हेडिंग डालिए। नंबर 1 हो गई शैवाल खाद्य के रूप में, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग डालिए शैवाल व्यवसाय में। शैवाल व्यवसाय में। लिखिए शैवालों का निम्नलिखित व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 डायटोमीशियस मृदा रोमन अंक में नंबर 1 डाल देना डायटोमीशियस मृदा में, ठीक है। ठीक है डायटम्स की कोशा में, डायटम्स की कोशा में SiO2 ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जमा रहता है,
ये समुद्र की गहराइयों में, ये समुद्र की गहराइयों में चट्टानों के रूप में डायटोमेशियस मृदा बनाते हैं, डायटोमेशियस मृदा बनाते हैं। जिनका उपयोग चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में किया जाता है। नंबर आगे कॉमा करके लिखना, कांच तथा पोर्सिलेन के निर्माण में बॉयलर तथा वात भट्टी में ऊष्मारोधी के रूप में अब नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 डालिए, एल्जिन के रूप में, एल्जिन के रूप में। देखिए, यह शैवाल समुद्री जैसे एलेरिया, लेमिनेरिया, या आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग टाइपराइटर तथा अज्वलनशील फिल्मों के निर्माण में किया जाता है। अब इसके बाद हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, ठीक है, नंबर 2, ठीक है। देखिए, माइकोफाइसी
मिक्सोपाइसी। मिक्सोपाइसी वर्ग के शैवाल जैसे, वर्ग के शैवाल जैसे नॉस्टॉक, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है। आदि मृदा में, आदि मृदा में नाइट्रोजनीकरण का या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि स्थिर बनाए रखने का कार्य, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब यहां से आप एक हेडिंग डाल दीजिए, हानिकारक प्रभाव। एक तो ऊपर का हो गया, लाभदायक का हो गया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। दूसरा आ जाएगा हानिकारक प्रभाव। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में 2 लाइनें आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। कुछ शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, कुछ शैवाल जैसे माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस, कोमा, ओसिलेटेरिया, ओसिलेटेरिया, कोमा, एनाबीना, आदि जलाशयों में, आदि जलाशयों में आदि जलाशयों में जल उफान, जल उफान पैदा करते हैं, पैदा करते हैं, जिस कारण जल से गंध आने लगती है। यह आपका हो गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, यदि हम पानी की बोतल को या हम जहां पर पानी स्टोर करते हैं उस जगह पर देखते हैं कि एक काई की लेयर ऐसी बन जाती है यदि पानी को अधिक दिन तक रखा जाता है, ठीक है। जब ये लेयर बन जाती है तो ये धीरे धीरे लेयर क्या होती जाती है, मोटी होती है, और फिर इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस मात्रा को ये लोग खत्म कर देते हैं
और ये पानी क्या होता है, ये बुलबुले ऐसा मारने लगता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जल उफान, ठीक है। ये बुलबुला ऊपर आने लगते हैं और ये जो जल भरा होता है ये अजीब सी एक स्मेल देने लगता है। इस स्मेल के तहत यदि ये जलाशयों में है और इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो इसमें रहने वाली जितनी भी मछली है, ठीक है, या अन्य जीव है या जानवर कोई जाता है और यहां से पानी पीता है तो उसकी बीमारी या उसको बीमार होने के ज्यादा चांस रहेंगे। मछलियां जो होती है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होगा, मरने लगती हैं, ठीक है। तो ये एक हानि होती है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है, ठीक है, वो आपका आ रहा है शैवालों का वर्गीकरण। क्या रहा है, शैवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, ठीक है। इस टॉपिक को बच्चों अब मैं कल आप लोगों को या इससे जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आएगा उसमें मैं दूंगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को नोटबुक पर पुनः आप लोगों को अवगत करा रहा हूं कि इसको आप लोगों को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है। थैंक यू बच्चों।